एक बर्फीली सुबह थी। फरगना की वादियों में एक नौजवान ने अपने हाथ में तलवार ली और इतिहास की सबसे शानदार सल्तनत की नींव रखने के लिए निकल पड़ा। वो था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, तैमूर का वंशज और चंगेज खान की रगों का वारिस। जब 1526 में पानीपत की पहली जंग में उसने इब्राहिम लोदी को शिकस्त दी, तब दिल्ली का ताज उसके सिर पर सज चुका था और इस तरह मुगल सल्तनत का आगाज हुआ। बाबर के बाद आया उसका बेटा नसीरुद्दीन हुमायूं, एक नर्म मिजाज शहजादा, लेकिन बदकिस्मत। शेर शाह सूरी से हारकर उसे मुल्क छोड़ना पड़ा, मगर उसकी तकदीर ने पलटा खाया जब फारसी बादशाह की मदद से वो फिर से दिल्ली लौटा। लेकिन मौत उसका इंतजार कर रही थी। अब बारी थी उस शख्स की जो इतिहास का रुख मोड़ने वाला था, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। 13 साल की उम्र में तख्त पर बैठा ये बच्चा जल्द ही सल्तनत का सबसे मजबूत बादशाह बन गया। उसकी फौजी कामयाबियां, अदालती इंसाफ और मजहबी बर्दाश्त ने उसे वो मकाम दिया जिसे आज भी दुनिया याद करती है। अकबर के बाद उसका बेटा नूरुद्दीन जहांगीर, एक जहीन हाकिम जिसने इंसाफ का पैगाम दिया, लेकिन उसकी कमजोरी शराब और आराम तलबी बनी। फिर आया शाहजहां, तामीरात का शौकीन, जिसने लाल किला, जामा मस्जिद और ताजमहल जैसी बेमिसाल इमारतें बनवाईं। अब आ रहा है वो नाम जिसे सुनते ही दुश्मन कांपते थे, औरंगजेब आलमगीर। 1758 में अपने भाइयों को हराकर औरंगजेब ने तख्त संभाला। एक मुत्तकी मुसलमान जिसने कुरान को हाथ से नकल किया। उसने सल्तनत को सबसे ज्यादा फैलाया, दक्षिण भारत तक इस्लामी झंडा बुलंद किया। मगर औरंगजेब के बाद मुगल सल्तनत ढलान पर थी। उसके बेटे कमजोर निकले, हुकूमतें बंट गईं। एक एक कर सारे सूबे बगावत करने लगे। दिल्ली अब पहले जैसी नहीं रही। अब सुनिए उस बादशाह की कहानी जिसने ताज तो पहना, लेकिन गुलामी में। बहादुर शाह जफर, आखिरी मुगल बादशाह। जब 1857 की जंग आजादी हुई तो अंग्रेजों ने जफर को कैद कर लिया और फिर बर्मा भेज दिया गया। वहीं एक गुमनाम कब्र में दफन हुआ वो शहंशाह जिसकी नसों में तैमूर का खून दौड़ता था।